हेलो, श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज जिस प्रसंग का वर्णन है वो है अतल लोक का वर्णन है, जो कि दूसरा अध्याय में है। तो इस प्रसंग को सुनने के पहले मैं अपने गुरु की स्तुति करती हूँ। गुरुरे ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरे साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जगत गुरु अयं नमस्तुभ्यं शिवाय शिव दया च जोगींद्रा नाम च जोगींद्रा गुरु नाम गुरवे नमः। सर्वे मंगले मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो आइए दूसरा अध्याय में सुनते हैं अतल लोक का प्रसंग। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सर्वप्रथम तुम अतल लोक का वृतांत सुनो। वहां पुण्य करने वाला मनुष्य पहुंचता है। उस लोक का राजा मैं दानव का पुत्र है। उसने 96 मायाओं का निर्माण किया है। भगवान सदाशिव की सेवा किए बिना अतल लोक किसी को प्राप्त नहीं होता है। अतल लोक का विस्तार 10 सहस्त्र योजन है। मैं दानव का पुत्र भगवान सदाशिव के ध्यान में हर समय मग्न रहता है तथा बिना परिश्रम किए तीनों लोकों में भ्रमण करता रहता है। यहाँ के स्त्रियां तीनों लोकों को अपना काम पास में आवद्ध कर लेने वाली हैं। जो मनुष्य पूर्व जन्म में शुभ कर्म करता है वही दूसरे जन्म में अतल लोक में जाकर इन स्त्रियों के साथ विहार करता है। हे नारद, अतल लोक की स्त्रियां हाटक अर्थात स्वर्ण रस को पीकर विहार करती हैं। इन स्त्रियों के दर्शन तथा स्पर्श मास से ही मनुष्य इनकी प्रीति में डूब जाता है। इस लोक जैसा आनंद देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। जो लोग हाटक रस पीने वाली इन स्त्रियों के साथ संभोग करते हैं उन्हें 10 सहस्त्र हाथियों का बल प्राप्त हो जाता है। इस हाटक रस को प्राप्त करने के लिए मैं दानव के पुत्र ने हाटकेश शिव जी का बड़ा पूजन किया था। मैं दानव हाटकेश शिव जी की इस प्रकार स्तुति किया करता है। हे भगवान सदाशिव, आप अनाथों के नाथ, तीनों लोकों का दुख दूर करने वाले तथा सबको आनंद प्रदान करने वाले हैं। आपकी सेवा द्वारा संख्य लोगों ने मुक्ति प्राप्त की है। आप सब का मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। अस्तु मेरे ऊपर भी निरंतर अपनी कृपा बनाए रखें। इस प्रकार स्तुति करता हुआ मैं दानव का पुत्र शिव जी की कृपा से उस अतल लोक का राज्य तथा अपरमेय का आनंद प्राप्त करता है। हे नारद, अब तुम वितल लोक का वृतांत सुनो। यह लोक अतल लोक से नीचे ऊंचाई में 10 सहस्त्र योजन तथा अंडे के समान गोल है। यह लोक तालाबों, नदियों तथा नहरों से सुशोभित है, जिनमें कमल के फूल खिले रहते हैं। इस लोक का राजा बलि है। वह सब प्रकार से भगवान सदाशिव का पूजन किया करता है। इस लोक में शिव जी हटकेश लिंग रूप से अपने गणों सहित विराजमान रहते हैं तथा तीनों लोकों का पालन करते हुए शिवरानी के साथ विहार किया करते हैं। उनके मस्तक से निकलने वाली जलधारा हाटक रस के नाम से प्रसिद्ध है। उसे पीकर अग्नि अत्यंत बलवान रहता है। वायु के संगम द्वारा उस अग्नि के मुख से जो धूप बाहर गिरता है उसे हाटक अर्थात कंचन कहते हैं। उस हाटक के आभूषण बनाकर
वहाँ के निवासी सभी दैत्य पहनते हैं। वहाँ की स्त्रियां भी उन्हीं आभूषणों को धारण कर अपने पतियों की सेवा में संलग्न रहती हैं। हे नारद, राजा बलि शिव जी की जिस प्रकार स्तुति करते हैं वह संक्षेप में इस तरह है। हे देवताओं के स्वामी, आप शरणागतों का पालन करने वाले, संपूर्ण संसार के दुखों को नष्ट करने वाले हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र आपके ही स्वरूप हैं। नारद, सारद तथा शेष भी आपके गुणों का सम्यक वर्णन नहीं कर पाते। इसी प्रकार वहाँ के सभी निवासी भगवान सदाशिव की स्तुति एवं पूजा करते हुए सदैव प्रसन्न रहते हैं। हे नारद, अब तुम सुतल लोक का वृतांत सुनो। उसका विस्तार 10 सहस्त्र योजन चौकोर है। वहाँ राजा विरोचन का पुत्र बलिराज करता है। उसने विष्णु जी को दान देकर अत्यंत प्रसन्न किया था। उसके हृदय में भगवान सदाशिव का प्रेम सदैव विद्यमान रहता है। शिव भक्त होने के कारण उसे विष्णु जी भी नहीं मार सके। उसने विष्णु जी को ब्राह्मण स्वरूप में देखकर इस प्रकार का विरोध भुला दिया था तथा अपना अनिष्ट देखते हुए भी धर्म को नहीं छोड़ा था। उस राजा बलि द्वारा ही वानासुर का जन्म हुआ था। वानासुर ने एक पर्वत को अपने बल द्वारा मसलकर मिट्टी कर डाला था। बलि के नगर की रक्षा विष्णु जी स्वयं करते हैं। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, राजा बलि ने किस पुण्य के प्रभाव से ऐसा उच्च पद तथा श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त किया था? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव भक्त होने के कारण ही विष्णु जी उसे पराजित नहीं कर सके। मैं तुम्हें उसके पूर्व जन्म का तथा दूसरे जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ। ये दूसरे जन्म का वृत्तांत ये 3रा अध्याय में है, तो 3रा अध्याय भी सुन लेते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, पुरातन काल में कण्व नामक एक मनुष्य महापापी तथा ब्राह्मणों की निंदा करने वाला था। उसने अनेक जीवों की हिंसा भी की। कुछ समय बाद वह ऐसा दरिद्र हुआ कि उसके शरीर पर कौपीन तक नहीं रह गई। तब वह चोरी और छल द्वारा अपना समय व्यतीत करने लगा। एक दिन वह एक वेश्या के लिए पान, फूल तथा चंदन लिए दौड़ा चला जा रहा था। उसी समय संजोग से पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो गया। कुछ देर बाद जब उसे चैतन्यता प्राप्त हुई तो उसने पृथ्वी पर गिरे हुए पान, फूल आदि का शिव जी के नाम संकल्प कर दिया तथा अपने मुख से नमः शिवाय शब्द का उच्चारण करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो गया। जमराज के दूत उसे महापापी जानकर बांधकर जम के समीप ले गए। उस समय जम ने संबोधित करते हुए यह कहा, हे कण्व, तूने संसार में अनेक दुष्कर्म किए हैं तथा अपने धर्म को त्यागा है, अस्तु तुझे हम घोर नरक में डालकर कष्ट देंगे। हे नारद, जमराज की बात सुनकर कण्व ने उत्तर दिया, हे समदर्शी धर्मराज, आप जो यह कहते हैं कि मैं पापी हूँ सो ठीक नहीं है। एक शुभ कर्म करने के कारण मेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं। कण्व के मुख से यह वचन सुनकर जमराज ने चित्रगुप्त को अपने पास बुलाकर कहा, हे चित्रगुप्त, तुम इस पाप की ढिठाई तो देखो कि यह अपने को निष्पाप बता रहा है। मैं इसे नरक में डालना चाहता हूँ। अस्तु इसके पाप पुण्य का जो लेखा जोखा है वो उसे तुम मेरे सम्मुख उपस्थित करो। यमराज के मुख से इन शब्दों को सुनकर चित्रगुप्त ने शिव जी का स्मरण किया। तदुपरांत कण्व को शिव जी का कृपा पात्र जानकर इस प्रकार उत्तर दिया, हे महाराज, यद्यपि इस मनुष्य ने जीवन भर महापाप किए हैं, परंतु मृत्यु के समय इसके मुख से नमः शिवाय शब्द निकला है। इतना ही नहीं, वेश्या के निमित्त जिस सामग्री को लिए जा रहा था उसे भी इसने शिव जी को समर्पित किया है। अस्तु एक महापुण्य के कारण इसके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं। मेरे विचार से आप इसे स्वर्ग भेजें तथा 3 घड़ी के लिए इंद्रासन पर भी बैठावें, वहाँ इसकी जो इच्छा हो वह कार्य करे। ये है नारद। चित्रगुप्त की बात सुनकर जमराज ने धर्मराज को उत्तम स्वरूप धारण कर कण्व को अपना दर्शन दिया तथा शिव भक्त होने के कारण उसकी अत्यंत प्रशंसा भी की। उस समय देवगुरु बृहस्पति जी ऐरावत हाथी को लिए हुए अन्य देवताओं
के साथ धर्मराज के समीप आ पहुँचे। वे कण्व को ऐरावत हाथी पर बैठाकर इंद्रलोक को ले गए। वहाँ उसे 3 घड़ी के लिए इंद्रासन पर बैठा दिया गया। जिस समय देवराज इंद्र को हटाकर कण्व उसके सिंहासन पर बैठा तो उसके हृदय में उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। हे नारद, जब कण्व इंद्रासन पर बैठ गया उस समय तुमने उसके पुण्यों को छीन करने के निमित्त उसे यह सलाह दी कि तुम इंद्राणी को अपने पास बुलाओ और उसके साथ भोग विलास करके आनंद प्राप्त करो। परंतु तुम्हारी यह बात सुनकर कण्व ने यह उत्तर दिया, हे नारद, हमें इंद्राणी से कोई प्रयोजन नहीं है। इतना कहकर कण्व ने तुम्हें तो विदा किया तथा स्वयं अपने पुण्य को बढ़ाने हेतु दान देना आरंभ कर दिया। उसने अगस्त ऋषि को ऐरावत हाथी, विश्वामित्र को उच्चैश्रवा घोड़ा, गालव्य ऋषि को कामधेनु गौ तथा कल्प वृक्ष देकर अन्य वस्तुएं भी ऋषि मुनियों को दान कर दी। 3 घड़ी के भीतर ही उसने समस्त शिव क्षेत्रों में जाकर भगवान सदाशिव का पूजन किया तथा ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट कर दिया। हे नारद, जब 3 घड़ी का समय व्यतीत हो गया तब देवराज इंद्र पुनः अपने सिंहासन पर आरूढ़ हुए। उस समय इंद्र ने शिव जी की माया के वशीभूत हो इंद्राणी को अपने समीप बुलाकर क्रोध प्रकट करते हुए कहा, हे सची, कण्व ने तुम्हारे साथ मैथुन अवश्य किया होगा, अस्तु तुम जो सत्य बात हो उसे हमें बताओ। उस समय इंद्राणी ने हंसते हुए उत्तर दिया कि हे स्वामी, कण्व बहुत शुद्ध व्यक्ति है, वो अत्यंत निर्मल है तथा शिव जी उसके ऊपर अत्यंत दयालु है। भगवान शंकर की कृपा से वह माया मोह आदि से छुटकर परम पवित्र हो चुका है। आज की शिव पुराण की प्रसंग यहीं पे है। अब अगले वीडियो में 4था अध्याय और आगे का प्रसंग सुनेंगे।